स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सरकार बहुत जल्द देश के अंदर एक नया कानून लाने वाली है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। इनफैक्ट पर्सनली भी मुझे काफी मैसेजेस आ रहे थे कि इस चीज के बारे में क्लैरिफाई किया जाए। बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि एग्जैक्टली सरकार करना क्या चाह रही है। देखिए, आपको पता होगा कि डिजिटल के जमाने में स्पेशली जब से यूट्यूब आया है, जब से सोशल मीडिया का जन्म हुआ है, तब से धीरे धीरे करते करते आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स जो आपको काफी सारी चीजें बताते हैं, चाहे वो ट्रैवल के बारे में हो, फूड के बारे में हो, या फिर न्यूज हो गया, जैसे कि मैं आपको ये न्यूज डिलीवर कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर सरकार एक बिल ला रही है, एक कानून ला रही है जिसमें सभी चीजों को रेगुलेट किया जा सकता है और इसको बोला गया है ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल 2024। वैसे तो सरकार ने 2023 में भी कुछ ऐसा लाया था, ड्राफ्ट लाया था, लेकिन अब उसमें चेंजेस किए गए हैं ताकि इन सभी लोगों को यहां पर इसके अंडर में लाया जा सके। ये आप देख सकते हो, इसको लेकर कंसर्न हो रहा है कि स्वीपिंग टर्म्स इन ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल रेज रेड फ्लैग्स ऑन फ्री स्पीच। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि सरकार ये लाकर फ्री स्पीच को दबाना चाहती है। तो ये सारी चीजें हैं क्या रूल आ सकता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अभी तक ऑफिशियली ड्राफ्ट को रिलीज नहीं किया है, लेकिन मीडिया के अंदर काफी सारी चीजें लीक हो गई हैं क्योंकि सरकार ने ये जो ड्राफ्ट है वो कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भेजा था ताकि उनसे सजेशन लिया जा सके कि क्या इसमें चेंजेस किए जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसी की वजह से यहां पर काफी चर्चा होने लगी। तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों, अर्जुन बैच, ये 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसमें खास बात यह है कि इसमें यहां पर जितने भी लोग अगर प्रीलिम्स 2025 क्लियर कर लेते हैं तो उनके लिए वेल एंड गुड है, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दोगे, इसी में सब कुछ इंक्लूड किया गया है, फिर इंटरव्यू। लेकिन मान लीजिए जो भी लोग का प्रीलिम्स अगर नहीं निकलता है 2025 का, तो उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा एडवांस बैच के अंदर, जिसके तहत 2026 की भी जो तैयारी है वो आप इसी बैच के माध्यम से कर पाएंगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज्वाइन करिए। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। इसको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर सरकार एक नया ड्राफ्ट लेकर आई है रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024, जिसके तहत यहां पर जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको एज अ डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे नॉर्मली क्या देखते हैं कि टीवी जब आप खोलते हो, न्यूज चैनल खोलते हो, तो यहां पर रिपोर्टर होता है, एंकर होता है जो न्यूज डिलीवर करता है। तो वो तो सारी चीजें ऑलरेडी रेगुलेशंस के अंदर आती हैं, लेकिन आज के डेट में डिजिटल जमाने में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब आप देख लीजिए। इनफैक्ट जो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, मैं भी एक तरह से आपको न्यूज डिलीवर कर रहा हूं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये पूरा सब कुछ लाया गया है। इनफैक्ट देश के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे आज के डेट में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। आपको पता है, ध्रुव राठी ले लीजिए, अभियान न्यू ले लीजिए, बहुत सारे लोगों का नाम यहां पर आता है कि वो लगातार कंटेंट बनाते हैं। और सरकार का कहीं ना कहीं ये चीज मानना है कि क्योंकि ये चीजें बहुत तेजी से फैलती जा रही हैं तो हमें इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। तो यहां पर आप देख सकते हो नवंबर 2023 में भी सरकार कुछ इस प्रकार का ड्राफ्ट लेकर आई थी, लेकिन अब सरकार ने उसके अंदर काफी कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि पहले वाले ड्राफ्ट के अंदर जो ओटीटी कंटेंट और जो डिजिटल न्यूज है, ये सारी चीजें कवर नहीं की गई थी, लेकिन ये जो नया वाला ड्राफ्ट आया है इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि YouTube हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, वहां सब पर भी अगर आप को कोई न्यूज देता है डिजिटल के माध्यम से, यूट्यूब पर जैसे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो हम सभी लोग इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन यहां पर बहुत से लोग हैं, उनका कहना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। अगर सरकार ये चीज कर रही है तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक की वॉइस है, जो आज के डेट में कोई भी डिजिटल के माध्यम से न्यूज डिलीवर कर सकता है, यहां पर कंटेंट क्रिएटर बनता है, इन्फ्लुएंसर बनता है, उसको सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहती है, ऐसे कई लोगों का कहना है। लेकिन देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि कौन से क्राइटेरिया के थ्रू यहां पर किसको हम कहेंगे कि ही और शी इज अ डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है उसके अंदर कुछ चीजें डिफाइन की गई हैं। देखो, मैं पहले आपको एक चीज फिर से बता दूं कि सरकार ने अभी तक ऑफिशियली इसको रिलीज नहीं किया है, लेकिन यहां पर कुछ ड्राफ्ट की कॉपीज जो है वो न्यूज मीडिया के हाथ में आ गई और इसी को लेकर काफी सारी चीजें लीक हो गई हैं। तो ड्राफ्ट के अंदर बेसिकली ये बोला गया है कि डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर उनको बोला जाएगा जो न्यूज और करंट अफेयर्स प्रोग्राम
प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं, वो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, चाहे वो आप ट्विटर से कर रहे हो, फेसबुक से कर रहे हो, इंस्टाग्राम से कर रहे हो या फिर यूट्यूब से कर रहे हो। तो यहाँ पर कोई भी, चाहे वो कोई बिजनेस हो, प्रोफेशनल हो, कमर्शियल एक्टिविटी हो, आप जिस भी बेसिस पर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो सरकार उन्हीं को कर सकती है ना इसके अंदर रेगुलेट जिनका एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर बेस हो। अब जैसे मान लो किसी के 1000 सब्सक्राइबर हैं, उनको सरकार कंट्रोल करके करेगी क्या? तो यहां पर क्या है कि सरकार एक थ्रेशोल्ड बनाएगी कि मान लीजिए जिनके पेज पर 1 मिलियन यूजर्स हैं तो उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उनको रेगुलेट किया जाएगा, या फिर 2 मिलियन है, 5 मिलियन है, अब डिपेंड करता है। सरकार ने वो चीज क्लैरिफाई अभी के लिए नहीं किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हम आपको समझिए, यहां पर बहुत से ऐसे लोग सोच रहे हैं कि अगर आप न्यूज बता रहे हो तभी आप इसके अंदर क्लासिफाई किए जाओगे, आप रेगुलेट किए जाओगे। क्या अगर आप फूड के बारे में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैवल वाले रिलेटेड चीज़ों की ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आजकल बहुत फेमस हो गया इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो क्या आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगे? ऐसा नहीं है, आप भी इसके अंदर इंक्लूड होगे। बेसिकली सरकार बिल के अंदर क्या कर रही है कि एक अलग कैटेगरी बना रही है जहां पर अदर देन न्यूज एंड करंट अफेयर्स वाली कैटेगरी है, जिसमें ट्रैवल, फूड, ये सारे लोग जो हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि मान लीजिए चलिए आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और आप इस रेगुलेशन के अंदर इंक्लूड होते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहली चीज है कि जब यहां पर लॉ पास होगा, कानून जिस दिन पास होगा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि मेरा ये चैनल है, ये पेज है, मैं यहां पर ये काम करता हूं। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर दूसरा यहां पर यह है कि विल क्रिएटर्स बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होगा कि आज के डेट में देखिए, अगर आपको कोई न्यूज़ चैनल वगैरह से तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप अपनी शिकायत लेकर जा सकते हो। आज के डेट में अगर कोई डिजिटल पर अगर कोई न्यूज़ बना रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई न्यूज़ आपको बता रहा हूं और आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप अप्रोच कैसे करोगे? या तो आप मुझे सिंपली सोशल मीडिया पर या फिर कमेंट में लिख दोगे, लेकिन कोई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है ना जहां पर आप कंप्लेन कर सको। लेकिन ये कानून आने के बाद एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा और मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहां पर आप देख सकते हो, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि पब्लिक का अगर कोई भी कंप्लेन आता है तो वो जो ऑफिसर है वो उन सारी चीजों को देख सके। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर आप ही ने अपॉइंट कर दिया है और आपके खिलाफ वो कदम तो लेगा नहीं। ये बात सही है, उसके लिए दूसरे मैकेनिज्म ला रखे हैं। वैसे तो होना ये चाहिए कि जिसको भी मैंने ऑफिसर अपॉइंट किया है, तो अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन आ रही है, कोई चीज है, तो वो एक्शन ले सके। रियल पर्पस तो इसका ऐसा होता है। लेकिन यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो, क्या उनको सेल्फ सर्टिफाई भी करना पड़ेगा अपना कंटेंट? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ये कह रही है बिल के अंदर कि अगर मान लो आपने कोई कंटेंट बनाया, तो यहां पर एक अलग से टीम होनी चाहिए, 1 और मोर कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी होनी चाहिए, जो आपके कंटेंट को इवैल्यूएट करेगी और सर्टिफाई करेगी कि हाँ ये इसको पब्लिश किया जा सकता है। तो वो भी मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाना होगा। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें तभी करनी है जब आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करोगे, जो सरकार आगे चलकर बताएगी कि आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तभी आपको ये सारी चीजें फुलफिल करनी है। वो डिपेंड करता है सरकार क्या कहती है आगे। खैर, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरकार अपनी तरफ से एक हाई लेवल की काउंसिल बनाएगी, जिसका नाम होगा ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। देखो, अब जैसे कि मान लो किसी पब्लिक को मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? मेरे जो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर जिसको मैंने अपॉइंट किया उसको कंप्लेन करेगा। मान लो इस ऑफिसर ने कुछ भी नहीं सुना, कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको फिर भी तकलीफ है, तो आप क्या करोगे? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो कि खुद क्रिएटर्स जैसे हम और बहुत सारे लोग मिलकर उनका एक खुद का सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगा, जैसे न्यूज चैनल का भी खुद का रेगुलेटरी है अपना खुद का, तो उनके पास जाकर आप कंप्लेन करोगे। आपको फिर भी शिकायत है, तब आप इस ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल के पास जाओगे और मेरे बारे में कंप्लेन कर सकेंगे। तो यहां पर क्या है कि इस काउंसिल के अंदर मैं आपको बता दूं, अलग अलग मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, उनको जाकर फिर आप कंप्लेन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मेरे बारे में निर्देश दे सकती है? जैसे कि मान लो अगर सरकार को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, सरकार को लग रहा है कि मैं देश के खिलाफ कुछ काम कर रहा हूं, मान लो एक बार के लिए, तो क्या सरकार सोशल मीडिया को बोल सकती है कि इसके कंटेंट को हटा दो? बिल्कुल बोल सकती है। इस बिल के अंदर यही चीज इंक्लूड किया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि मान लो यूट्यूब को बोल दिया गया
कि अंकित अग्रवाल का कल से कोई वीडियो नहीं आएगा, तो वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो सरकार यूट्यूब और या फिर ट्विटर, फेसबुक, जिनके ऊपर भी एक्शन लेना है वो ले सकती है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर यह भी क्वेश्चन है कि सरकार किस तरह की पेनल्टीज लगा सकती है। देखो, सरकार कई कदम ले सकती है। पहले आपको वार्निंग दे सकती है, आपका चैनल बंद करा सकती है, पेनल्टीज फिर आपको लगा सकती है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है कि सरकार क्या करे। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको प्रोग्राम एंड एडवर्टीजमेंट कोड को भी फॉलो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो गलत तो चीज नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसे केसेस आपने देखा होगा ना कि इस तरह की कंपनीज को प्रमोट किया गया है जो कि फ्रॉड निकली आगे चलकर, तो उसकी जिम्मेदारी भी अगेन उसके ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह की चीजें सरकार करना चाह रही है। हाँ, अगर सरकार चाहे तो कुछ क्रिएटर्स को अगर एग्जम्प्ट करना चाहती है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो चाहे तो कर सकती है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार सरकार क्रिएटर्स को क्यों आखिरकार रेगुलेट करना चाह रही है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो देखो, यहां पर काफी लोगों का मानना है कि बहुत लंबे समय से सरकार के रडार में रहे हैं, जो भी यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ डालते हैं, तो सरकार की नज़र कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखिएगा, सरकार इस बिल के अंदर यह भी कह रही है कि जो फॉरेन क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू होगा। लेकिन अब डिपेंड करता है, जैसे मान लो एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, वीडियोस बनाते हैं, जर्मनी में रहते हैं, तो अब मान लो सरकार कोई एक्शन लेना चाहती है। अब सरकार अगर कोई भारत में है तब तो एक्शन ले पाएगी, लेकिन कोई जर्मनी में बैठा है तो सरकार अपनी तरफ से कैसे एक्शन ले लेगी, अब वो देखने वाली बात होगी। सरकार तो ये कह रही है कि उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। खैर, इसके अलावा अगेन आप देख पाओगे जो मेन रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि क्या हुआ था कि अभी जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा 2024 का, उसमें बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और बोला जा रहा है कि काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है उसका इलेक्शन पर। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से सरकार 2023 में जो बिल लाई थी उसमें इतना बड़ा बदलाव कर रही है और इसीलिए इतना ज़्यादा घमासान भी मचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपोजिशन के लीडर हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू गैग डिजिटल मीडिया, ऐसा बोला जा रहा है। खैर, मैं आपको बता दूं, अगर आप दूसरे देशों में देखोगे, चाहे सिंगापुर की बात करिए, वहां पर भी ओटीटी कंटेंट और ट्रेडिशनल जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, न्यूज़ मीडिया वगैरह, उन सबको कंट्रोल किया जाता है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका में अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल नहीं करती है सरकार। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या सोचना है इसको लेकर। आप प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि क्या इस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है, जो भी न्यूज़ था, जो अभी चल रहा था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल सके। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन से राज्य में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन होता है उससे एग्जेम्पशन मिला हुआ है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।